हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 हरि बोल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम राम 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 शिव 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 शंभो भोलेनाथ। बैठो लाला लालिया बालोत्रा के बलवान बैठो झटे झटे बैठो धके धके एकदम चिपके नहीं बैठो खुला खुला। यार बालोत्रा में आए थे उस समय जो लोग सत्संग सुनने आए थे वो हाथ ऊपर करो। अच्छा जूना जोगी होते और जो नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। तो ओ बाप रे नए ग्राहक तो बहुत ज्यादा है। तो मेरी एक बात मानोगे तुम? पक्की बात मानोगे? नहीं मानोगे तो पक्की बात है मानोगे तो मुझ पे हाथ रखो। रखो ना भाई तुम भी रखो काहे जगह। वो आंवले का शरबत अभी मैं बनाने को बोलता हूँ आधा कला के में ठान दो बुझू गिलास ऊपर जूठा नहीं करना गिलास। आंवले का शरबत आंवले के शरबत से अथवा आंवले के रस से 132 प्रकार की बीमारी भाग जाती है। 80 प्रकार का वायु 32 प्रकार का पित्त 20 प्रकार की कफ जन्य बीमारी दूर होती है और खून बनता है वीर्य बनता है शरीर का रंग निखरता है। और स्नान के पहले आंवले का रस सिर पे लगा देवे तो बालों की जड़ें मजबूत होती है। टाल वाले भी आंवला लगा देवे तो टाल के बाल उगने लग जाते हैं। और थोड़ा टाल के बाल आने वाला तेल लगावे तो नए बाल भी आते। टाल वाले खुशी मनाओ टाल पे बाल आ जावे काले काले। तो आंवले का रस पिएंगे? पक्की बात है ना? भागेगा तो नहीं? पक्की बात। छोरा मुझ पे हाथ रखे बच्चे तो नहीं भागेंगे? पक्की बात है। ठीक तो वापस आंवले का रस बनाने की तैयारी करो। और जो आंवले के रस की बोतल लेता है उसको एक बोतल तुलसी होम्योपैथी की बोतल 30 रुपए वाली फ्री में देना निःशुल्क। और तुलसी की गोलियां तो क्या काम करे। बच्चों को खून नहीं बनता तो खून बने, पेट की कृमि हो तो ठीक हो जाए। बच्चों के लिए तो वरदान है। बड़े लोग 2-2 गोली लेवे, छोटे लोग 1-1 गोली लेवे और तबियत मजबूत। 74 साल में जवान बापू है कि नहीं है? 74 साल हुआ। मैं अभी आंवले का रस पी के आया। या तो सुबह पिए या तो 3 से 5 के बीच पिए। 3 से 5 के बीच पानी जितना पी सके तो पी लेवे, फिर खाली कर देवे। पेट की तकलीफ नहीं होगी, पथरी की तकलीफ नहीं होगी। किसी को पथरी की तकलीफ है तो ऑपरेशन नहीं कराना। पथरी चट पौधा आता है, 2-2 पत्ते चबा के खा ले, पथरी चट हो जाएगी। और वो पौधे का ऐसा है कि पत्ते को तोड़ के 2-3 टुकड़े कर दे, टूटा हुआ टुकड़ा जमीन में लगा देवे तो उसमें से पत्ता फूटता है। इसीलिए बोलते पनफुटी भी बोलते हैं और पथरी चट भी बोलते हैं। पथरी चट पौधा जो जानते हाथ ऊपर करो। नहीं जानते।
तो मैं इधर बालोत्रा समिति वालों को पौधे भेजूंगा। एक पौधे में से अनेक पौधे हो जाएंगे। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना। हाँ। दूसरा, बाईपास सर्जरी नहीं कराना। ब्लॉकेज हो जाए तो अपने पास है दवाई, सस्ते में देते, 2-2 चम्मच थोड़ा थोड़ा करके चाटे तो ब्लॉकेज खुल जाता है, ऑपरेशन नहीं कराना। और तीसरी बात, बाइयां देवियों को गर्भवती होती तो डॉक्टर डरा देते हैं कि बच्चा बढ़ता नहीं है, बच्चा को किडनी नहीं है, बच्चा का हृदय काम नहीं करता, ऐसे करके डराते, पैसा लूटते। वो डॉक्टरों की बातों में नहीं आना चाहिए। चंद्रमा के किरणों में बैठे, नाभि पे चंद्रमा के किरण पड़े, बच्चा बढ़िया बन जाएगा। और जो भी कमजोर है, भाई भाई डुकरा युवान कोई भी कमजोर है तो 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी डाल दो, फिर घर में अंगूठी होवे, सोना होवे, चांदी होवे, धो के उसमें डाल दो, उबाल उबाल के पानी सूख जाए, खाली दूध दूध बचे, वो दूध पिलाओ। कैसा भी कमजोर होगा तो ताकत, कमजोरी चली जाएगी। थोड़े दिन के बाद एक खजूर या तो एक छुआरा और 1 ग्राम कमरकश। वो कमरकश एक ऐसी चीज है कि सूर्य के फूल जिसमें होते हैं उस पेड़ का गोंद, कमरकश। 1 ग्राम कमरकश भिगा देवे, सुबह दूध में डाल देवे अथवा दूध में ही सुबह डाल देवे। वो जो नपुंसक है ना, हाय हाय किन्नर समझते ना, हिजड़ा भी मर्द हो जाए तो मर्द पिए तो आए, और बाइयां पिए तो कमर का दर्द बरद भाग जावे। वो स्टॉल पे मिल जाएगा कमर कश। क्या मिलेगा? कमर कश, मजबूत कमर, ताकत। और बुद्धि बढ़ाना है तो भगवान सूर्य नारायण का इधर ध्यान करें और फिर लंबा श्वास लेके करो तो ओम, बस एक बार किया, 2 बार रोज करे, बुद्धि भी बढ़े और भाग्य भी अच्छा हुए। फिर से श्वास लो, कंठ पे दबाव पड़े, याद शक्ति भी बढ़ेगी। ये तो कर सकते हैं। फिर मैं अभी शरबत पीने के पहले या बाद में तुमको ध्यान कराऊंगा 5 मिनट। तो तुम ध्यान करोगे तो सीधा भगवान के साथ तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। भगवान खुश होंगे तो तुमको भी खुशी देंगे। आज ही, ऐसा नहीं कि ध्यान अभी करो और मरने के बाद भगवान राजी हो। अभी भगवान राजी हो जाए, क्योंकि भगवान तो अंतरात्मा है। भगवान की शक्ति से तो आंख देखती है, भगवान की शक्ति से तो जीभ चखे, मन सोचता है, मन बदल जाता है, लेकिन उसको जानने वाला भगवान बदलता है क्या? बुद्धि बदल जाती है, उसको जानने वाला भगवान बदलता है क्या? शरीर बदल जाता है, उसको जानने वाला भगवान बदलता है क्या? अगले जन्म का बाप नहीं, लेकिन अगले जन्म वाला भगवान तो है क्या? क्यों महाराज? हरिओम हरिओम। फिर आखिरी में मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा और रेलगाड़ी चलेगी धमधमाट। रेलगाड़ी में तुलसी की गोलियां यूं डालूंगा और धड़ 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 चारों तरफ उड़ेगी। जो बैठे होंगे तो उनके गोद में गिरेगी और खड़े होंगे तो बालोत्रा का टमाटर देखा है? बालोत्रा का टमाटर बन जाएगी आंख। बैठेंगे तो गोद में गिरेगी और खड़े रहेंगे तो, अब वो तो टॉफी है, तुलसी की है, फायदा करे खूब। और फिर उसमें सुगंधित द्रव्य है रेलगाड़ी में, वो मैं बटन दबाऊंगा तो फुवारा उड़ेगा चारों तरफ, सुगंधी सुगंधी आएगा, दिमाग पुष्ट हो जाएगा। ठीक है? फिर शरबत पीने के बाद 4 पुस्तक, बच्चों की याद शक्ति बढ़े और थोड़ी मेहनत से अच्छे मार्क आवे और बच्चे महान बने और लंबे चौड़े हुए। तो 6 साल से 19 साल तक
हड्डियां बढ़ती है। तो उस समय जो बच्चों को हड्डी बढ़ने वाला खुराक नहीं दिया, तो पतली हड्डी और पतला शरीर, तो बुद्धि भी कमजोर। चौड़ी हड्डी और ठीक ठीक चौड़ा लंबा चौड़ा शरीर, तो बुद्धि भी लंबी चौड़ी। समझी गया? हाँ। तो बच्चों को छह साल से 19 साल तक क्या खाना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तो कैसे भी बच्चे हो, चलते चलते गिर जाओ, वो भी मजबूत हो जाओ। अभी ये देखो पतले पतले डुबले डुबले मरु मरु बच्चे, पावरफुल बनाना है। ठीक है? एक लड़का कौन बनेगा करोड़पति, मेरा शिष्य था, जाके जवाब दिया, 25 लाख इनाम लेके आ गया। दूसरा लड़का 5 साल का, ऊपर से भाई गिरा, चचेरा भाई 3 साल का, उसको उठा के मारुति वैन चलाया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाला बोला, ये छोकरा बापू का मंत्र लिया है, हमारी फिल्म में आओ, थोड़ा सा काम करो, 2 लाख देंगे। तो उसका बाप खुश हो गया कि 2 लाख, मैं तो साल भर में 2 लाख नहीं कमाऊं, 15,000। मैंने कहा तो साल भर में 180 हो गए, ये तो 2 लाख मिल रहा है, बापू से पूछूं। मैं कहा नहीं नहीं, 2 लाख में नहीं जाएगा लड़का फिल्म वाले के पास। तो बापू कितना बोलूं? मैं क्या, तू 20 लाख बोल, फिर 2-4 लाख कम करना। तो 16 लाख में पेपर साइन, 14 लाख तो कमा के आ गया वो बच्चा। अभी उसकी फिल्म देखना तुम, कैसे गाड़ी चलाता और 14 लाख लेके आया। 2 लाख अभी फिल्म वाला ने उधारी रखाई कि अभी हाथ टाइट है, तो हम फिल्म चलेगी फिर दे देंगे तेरे। समझ गए? बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। क्या? बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बापू के बच्चे। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम 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 रामा ओम श्यामा ओम 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 ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु। हरि ओम। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, आपदां हरते नित्यं, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बोलो, हरि। चंदन लगाने से आपदाएं दूर हो जाती हैं, लक्ष्मी स्थिर रहती है और भगवान की भक्ति में मदद मिलती। वो बाइयां तो बेचारी पहले तो चंदन लगाती थी, कंकु लगाती थी, लेकिन आजकल भाइयों के साथ धोखा हो रहा है। वो लाल बिंदी जिसमें मरे हुए जानवरों के छी 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 शरीर से वो बना के केमिकल डाल के चिपकाने वाला बनता है, मरा हुआ जानवर ललाट पे छी छी, ऐसे तो नहीं करे वो अच्छा है। बिंदी मरे हुए जानवरों के अंगों में से चिपकाने वाली वस्तु बनती है अच्छी। भाइयों को बिचारियों को खबर नहीं, तिलक करने के बहाने अपना भाग्य बिगाड़े। ऐसा तिलक करो, ये देखो, सती का श्रृंगार पति की आयुष्य बढ़ाता है और प्रसन्नता बढ़ाता है, और संत का श्रृंगार भगवान की भक्ति और भक्तों का ज्ञान बढ़ाता है, लक्ष्मी और आयु और बुद्धि बढ़ाता है। संत का श्रृंगार चंदन, केसर, तिलक। कुछ लोग रात को सोते ना, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, ऐसा सोच के सोते,
तो रात भर दुख और बीमारी उनके गहरे मन में चिंतन होता है। लेकिन जिनको गुरु मिल जाते हैं वो बोलते हैं बेटा मैं दुखी हूं ऐसा सोचेगा तो दुख बढ़ेगा, मैं बीमार हूं ऐसा सोचेगा तो बीमारी बढ़ेगी, नहीं तो जल्दी जाएगी नहीं। मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे है। दुख आता है तो मन में आता है, बीमारी आती तो शरीर में आती है, तो शरीर भी बदलता है, मन भी बदलता है, दुख भी बदलता है, बीमारी भी बदलती है। लेकिन उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा नहीं बदलता, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। हरि ओम प्रभु, हरि ओम, हरि ओम, राम राम। ओम बोलो तो हरि ओम, हरि ओम, हरि पहली उंगली अंगूठे से लगा दो, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पे रखो, लंबा श्वास लो। हरि ओम। जहाँ तिलक किया वहाँ ओम स्वरूप को देखो, या तो भगवान सूर्य नारायण को, या तो गुरु महाराज को, या तो जो भगवान में प्रीति हो उसका ध्यान इधर करो। बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे और भक्ति भी सफल होगी। लंबा श्वास लो। हरि फिर से गहरा श्वास। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास। हरि फिर खुली आंख भगवान को देखे। 1 मिनट खाली रोज भगवान को खुली आंख देखे, गुरु को, भगवान को अथवा तुलसी जी को, और ऐसा जप करे हरि ओम। ऐसा करने से रक्त के कण पवित्र हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। बच्चे सीख लेना बेटे, अभी देखो फिल्म में दिखाएंगे कैसे कैसे बच्चे महान हो जाते। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाहें नाक से श्वास भरो, दायां नाक बंद करके बाहें से श्वास भरो, उसमें ओम भरना है। फिर बाहें बंद करके दाएं से श्वास छोड़ना है। फिर दाएं से ओम स्वरूप भगवान का नाम भरो अंदर, बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से लो ओम। ओम मना अंतर्यामी प्रभु, मेरे में प्रभु का। दाएं से छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 भरो, श्वास रोको। मैं ओमकार का जप करूंगा, मैं ओमकार का जप करूंगा।
अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है ओमकार। अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है ओमकार। इसकी छंद गायत्री है। इसकी छंद गायत्री है। इसको ये शक्तियाँ खोजने वाले भगवान नारायण है। इसकी शक्तियाँ खोजने वाले भगवान नारायण। मैं इस मंत्र का जप करूँगा, करूँगी। मैं इस मंत्र का जप करूँगा। श्वास छोड़ दो, फिर दोनों नथुनों से श्वास लो, लो लो लो। ओम ओम ओम। ये एक बार हुआ। ऐसा 2 बार करने से तुम जो भक्ति करोगे वो 10 गुनी फलदायी हो जाएगी। और ये कंठ हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड की बीमारी थायराइड की होती है, वो होगी नहीं, है तो नियंत्रित हो जाएगी। और कंठ मधुर हो जाएगा, वाणी मधुर हो जाएगी और भगवान खुश हो जाएंगे। फिर से लंबा श्वास लो बच्चे, लेते हैं क्या? दोनों नाक से श्वास लो। ऐसा 2 बार कर लिया। फिर तुमको मैं बताता हूँ, पंडाल वाला ये और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा किया, फिर उनको बताना कि तुमको छोटी सी साधना सिखाएंगे, तुम करोगे तो याद शक्ति बढ़ेगी और मार्क अच्छे आएंगे और माँ बाप भी राजी हो जाएंगे और मास्टर भी राजी हो जाएगा और भगवान भी राजी हो जाएगा। 5 मिनट की रोज साधना सीख लो तो तुम्हारे अंतरात्मा भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद अभी अभी अनुभव में आएगा। बोलते सबके हृदय में भगवान है, भगवान में तो सुना है, लेकिन उस भगवान की कृपा का अनुभव करना है। क्या करना है? अरे सब है, मेरे सामने देखो, दोनों कान में उंगलियां डाल दो। बच्चों को सिखाना, बच्चे भी करें, बच्चियां भी करें, माँ बाप भी करें, सबको फायदा होगा। ऐसे झुक के नहीं बैठो, कमजोर हो जाएगा मन। सीधी कमर, कान में उंगली डाल दो, लंबा श्वास लो। श्वास ले लिया, मैं अंतर्यामी प्रभु का नाम जपूंगा। जैसे बच्चा माँ बाप से मस्ती करता है ना, माँ, माड़ी, हाय, ऐसे हम भगवान से मस्ती करेंगे। भगवान खुश होंगे तो हमें भी खुशी देंगे। लंबा श्वास लो। हाथ ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, ऐसे रखो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है। मैं प्रभु से मस्ती करता हूँ, मेरे हैं भगवान। बोलो ओम 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 जो नहीं करे उसको बाहर ले जाओ सेवाधारी, ये नहीं करता तो उसको बाहर ले जाए, फायदा होता है। ओम 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 ओम। दूसरी बार गहरा श्वास लो, इससे फेफड़ों के छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी और भगवान भी खुश हो जाएंगे। गहरा श्वास दूसरी बार। ओम 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 ओम। प्रेम जी कर रहा है, वापिस कर रहे। ओम ओम राम हरि। भगवान खुश हो जाएंगे तो तुम्हारे को भी खुशी खुशी आएगी, हंसी आएगी। अभी थोड़ी देर में भगवान प्रसन्न होंगे ना तो तुमको हंसी हंसी आएगी।
तीसरी बार गहरा श्वास, भगवान का नाम भरो अंदर। चौथी बार गहरा श्वास, पांचवी बार बच्चों को सिखाना, बच्चों को बहुत फायदा होगा। कान में उंगली डाले रखो, उंगली नहीं निकालो। भाइयों को भी कराओ तो घर के झगड़े बगड़े बदल जाएंगे। अंदर में भगवान की भक्ति आएगी तो झगड़े क्यों करेंगे? तो जिसके एक दूसरे की निंदा करते तभी झगड़ा करते। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो झगड़े भी शांत, बीमारी भी भाग जावे। फिर से छठी बार गहरा श्वास, ओम राम शिव हरि ओम। सातवीं बार गहरा श्वास, ओम ओम राम शिव हरि ओम ओम। आठवीं बार गहरा श्वास। पापी आदमी ऐसा नहीं कर सकते, करे तो उसके पाप भाग जाएंगे। लेकिन पापी आदमी को तो पाप बोलेंगे इधर से भागो, तो उसको पाप लेके भगा देंगे। वो भाग जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। वो बैठ जाए तो पाप भाग जाएंगे, वो पुण्य बढ़ जाएगा। पापी भी करे तो पुण्यात्मा हो जाए। और गहरा पापी ये नहीं कर सकता, उसको उसके पाप भगा के ले जाते, कथा में बैठने नहीं देंगे। और बैठ जाए तो उसके पापों को भागना पड़ेगा। ऐसी साधना है। आठवीं बार गहरा श्वास, नौवीं बार ओम ओम हरि शिव गुरु प्रभु। 10वीं बार 10 बस, ये आखिरी है। मोहन करता है ना, अर्जुन कर रहा है, वापिस फदिया कर रहा है। गहरा श्वास लेना बेटे, गहरा और गहरा। ये 10 बार करने वाले बच्चे हों, बच्चियां हों, बड़े हो, तनाव मुक्त रहेंगे। अंग्रेजी दवाओं में तनाव मिटाने का कोई ठोस उपाय नहीं है। पेन किलर देते हैं तो पेन तो नहीं मरता, पेन की खबर देने वाली कोशिकाएं कुछ मूर्छित हो जाती, कुछ मर जाती। निद्रा की गोली से ठोस नींद नहीं आती, सुनसान हो जाता है चित्त। लेकिन ये करने से शारीरिक टेंशन नहीं हो जाएगा, शारीरिक तनाव नहीं रहेगा, रिलैक्स मिलेगा और ओम स्वरूप ईश्वर की शक्ति का संचार होगा। मानसिक तनाव नहीं रहेगा और बौद्धिक तनाव, 3 प्रकार का तनाव रहता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। और अंग्रेजी दवाओं में इसका उपाय नहीं। ऋषियों के पास ये हंसते खेलते हो जाता है। खाली 5 मिनट रोज करे, उसका स्वभाव बदल जाएगा। लोग मकान बदलते, कपड़े बदलते, फैशन बदलते,
वो खान पान बदलते हैं लेकिन स्वभाव बदलने पे ध्यान नहीं देते। जो स्वभाव दुख देता है, चिंता कराता है, नरकों में ले जाता है, ऐसे स्वभाव को पकड़ के रखते हैं। नहीं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। पत्नी तुम्हारे को तुम्हारी माँ की निंदा सुनाए तो पत्नी को समझा दो कि मैंने उसका दूध पिया है, उसके खून से मेरा शरीर सिंचा है। उस माँ की मैं निंदा सुनूंगा मुझे पाप लगेगा। इस पापी से शरीर से बच्चे पैदा होंगे, तेरे को मेरे को दुख देंगे। तू मेरी सेवा न भी करे तो चले, लेकिन मेरी माँ को थोड़ा खुश कर दे। तू तो बड़े घर की है, भले छोटे घर की हो। तू तो बड़े मन की है, भले छोटे मन की हो। मेरी माँ को तू खुश कर सकती है। क्या पता 2 साल की मेहमान है, 2 दिन की है कि 5 साल की है। अब माँ के आशीर्वाद से तेरा भला होगा। उसकी ठोड़ी के जरा हाथ घुमा देना। तो अच्छी है, माँ की निंदा क्यों करे। बड़ा दिल रख, अपना स्वभाव बढ़िया बना दो तो माँ का आशीर्वाद आ जाएगा। अब तू मेरे को माँ की निंदा सुनाएगी, मेरे को पाप लगे, और फिर माँ को मैं कुछ सोचूं बोलूं, फिर माँ की बद्दुआ तेरे को मेरे को लगे, तो फिर अपने बच्चे दुखी हो जाएंगे। तो तुम सियानी है, ऐसा करके पत्नी को समझाओ। अगर जेठानी निंदा करती देरानी की तो तू तो बड़ी है, देरानी तो छोटी बहन की तरह है, बड़े का बड़ा दिल रख ले। तो क्यों ऐसा खेल करती। तू बड़ा दिल बना तो देख देरानी तेरी प्यारी हो जाए। और देरानी जेठानी की निंदा करे तो अरे जेठानी, बड़ी जेठानी तो सासू के बराबर होती है। तो मेरी भाभी की मेरे को निंदा सुनाकर तू मेरा मन चंचल करना चाहती, परीक्षा लेती। नहीं, तो ऐसा नहीं कर। ऐसी परीक्षा में मेरे को मत खींच। ऐसा करके छोटी भाभी का पति बड़ी भाभी के लिए आदर करे, बड़ी भाभी का पति छोटी भाभी के लिए आदर। घर में सुख संपत्ति रहे, शांति रहे। एक दूसरे की निंदा करते तो झूठ बोलते, मिर्च मसाला मिला के बात बोलते। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। महेश जी भी बोल रहे हैं, सत्य बोले झूठ महेश चौहान बोल रहे हैं ना, मेल आपस में करे। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार। महेश जी को मजा आ रहा है। नगर अध्यक्ष सभापति है, लोक उपकार की बात सुन के मजा आ रहा है महेश जी को। बोलो सच्ची बात है कि नहीं। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में।
हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित हो रे हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। योग विद्या शक्तियां जागृत करती है गजब की, और ब्रह्म विद्या परमात्मा से हम जो बिछड़ने का गलती कर बैठे हो, ब्रह्म विद्या परमात्मा से मिला देती, आत्मा परमात्मा से। आप तो जोधपुर का तो नाम जानते हैं, जोधपुर तो अभी पास में है, अभी हम जोधपुर जाएंगे। यशवंत सिंह का राज था, राजा यशवंत सिंह, सुना होगा, चौहान, महेश चौहान। वो फूली बाई एक भक्त संत थी, उनके पास जाते थे। रानियां थी, आपस में लड़ती झगड़ती थी, तो राजा यशवंत सिंह फूली बाई को बोला, माता जी हमारे रनवास में पधारो। रानियां आई, सज धज के बैठी, यूं करे न कोई यूं करे, भूपकी बबरावे न कोई लाली लगावे न। फूलीबाई ने कहा कि बाइयां ये शरीर को सजाया तुमने, अपने आत्मा को तो नहीं सजाया। अरे बैठ जा, शरबत पी के जा। मिलता है, भागता है पतला दुबला। आंवले का रस खून बढ़ाएगा, वीर्य बढ़ाएगा। अभी बन रहा है आंवले का शरबत, शरबत बरबत पियो, महेश जी जैसा बढ़ो। महेश और आंवले का रस अगर टाल पे लगाते ना तो बालों की जड़ें मजबूत होती है। और रोज आंवले का रस पिए 10-15 ग्राम, और नए बाल लाने वाला तेल लगाए तो टाल के बाल भी आ जाते। शैम्पू और साबुन से तो बालों की जड़ें कमजोर होती, और बालोतरा वालों को तो मुल्तानी मिट्टी पास में ही है। हमारे यहाँ अहमदाबाद, दिल्ली हम मंगाते यहाँ से, बीकानेर उधर से मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर से मंगाते। तुमको तो सस्ती पड़े, हमारे को तो महंगी पड़ती। मुल्तानी मिट्टी से नहाते। साबु 125-150 रुपए किलो, लेकिन साबु से 1% भी फायदा नहीं होता, मुल्तानी मिट्टी से 100% फायदा होता। मुल्तानी मिट्टी से नहाया करो भाइया, समझती हो। और चाय कॉफी नहीं पियो, आंवले का रस पिया करो। चाय कॉफी से धातु कमजोर होता है, बुद्धि कमजोर होती, किडनी कमजोर होती है, पाचन तंत्र कमजोर होता है। तो मैं बात बता रहा था कि 10 मिनट 5 मिनट वो साधना करो, और ये पेम्पलेट जिसको मिला है, हे प्रभु आनंद दाता, हाथ ऊपर करो तो हाँ ठीक है। दिव्य जीवन हो हमारा, इसमें लिखा है, यश तेरा गाया करे। तो दिव्य जीवन और तुच्छ जीवन क्या है? मैं शरीर हूँ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, मैं दुखी हूँ। अरे दुख तो मन में आता है, लेकिन तुच्छ आदमी बोलता है मैं दुखी हूँ। बीमारी तो शरीर में आती है, लेकिन निगरा बोलता मैं बीमार हूँ। ये तुच्छ जीवन है। ले मैं बीमारी को जानता हूँ, दुख को जानता हूँ, मैं चैतन्य हूँ। ये आने जाने वाली प्रकृति की लीला है। ये सुख और दुख, बीमारी और तंदुरुस्ती तो आके चली जाती है, लेकिन मेरा आत्मा नित्य और परमात्मा नित्य है। आत्मा परमात्मा का शाश्वत संबंध है, ऐसा दिव्य जीवन। महेश चौहान और उनके साथी लोग ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा फायदा होगा। आप लोग भी रात को सोते समय जो लोग चिंता लेके सोते हैं, बीमारी का ख्याल लेके सोते हैं, अथवा किसी से
शाबाश, बैठ, बिछा दे कुछ। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। बिठा दे। तो रात को सोते समय ध्यान देना। हाँ, रात को सोते समय आप थोड़ा सा सावधान हो जाओगे तो 6 घंटे आपकी नींद तो होगी, लेकिन भगवान की भक्ति करने का फल हो जाएगा। दाढ़ी की दाढ़ी, बापू का बापू। और साथी जागते रहना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। समझ गए साथी? साथी जागते रहना। महेश जी चौहान के साथी जागते रहो। तो रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेंगे। शरबत वाले अभी हिलचाल बंद रखो। सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। और चिंता लेके सोओगे या बीमारी का चिंतन करके सोओगे या शत्रु का चिंतन लेकर या टेंशन लेकर सोओगे तो विफलता पीछा नहीं छोड़ेगी। तो रात को सोते समय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये पंच भौतिक शरीर माया का है। मन भी बदलता है तो माया का, बुद्धि भी बदलती तो माया की, अहम भी बदलता तो माया का। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, अहम भी बदला, मन भी बदला, बुद्धि भी बदली, अहम भी बदला और पंच भौतिक शरीर भी। तो अष्टधा प्रकृति है, ये माया है, लेकिन उसको जानने वाला अवदल मेरा आत्मा है, परमात्मा का है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। बिस्तर पर बैठ के थोड़ी देर हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, रामा जी ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम ओम, प्यारे ओम ओम ओम, हरि ओम 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 ओम, शिव ओम 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 ओम, प्रभु ओम 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 ओम, रामा ओम 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 ओम, श्यामा ओम 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 ओम, दाता ओम ओम ओम। सोने के पहले कैसेट चालू कर दो महेश, ऐसी कैसेट कीर्तन की, उसी में झूमते झूमते 5-10 मिनट। फिर मैं बताता हूँ। ओम ओम ओम, दाता ओम 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 ओम, रामा ओम 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 ओम, आनंद ओम 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 ओम, शक्ति ओम 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 ओम, मुक्ति ओम 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 ओम, आत्मा ओम 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 ओम, परमात्मा ओम ओम ओम। रग रग पवित्र हो जाएगी। रॉक और पॉप म्यूजिक से तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, डॉक्टर डायमंड ने कहा, लेकिन भारत के भगवान नाम से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करके 13 साल के बाद का अनुभव बताया। हरि ओम ओम ओम, मेरा बोले रोम रोम, ओम ओम ओम, मेरा गूंजे रोम रोम, ओम ओम ओम, मेरा झूमे रोम रोम, हरि ओम ओम ओम, मेरा नाचे रोम रोम, ओम ओम ओम, प्रभु ओम 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 ओम, प्यारे ओम 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 ओम, मेरे ओम 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 ओम, दाता ओम ओम ओम
राम 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 मेरे राम राम राम, श्याम 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 प्यारे श्याम श्याम श्याम, शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव, बम 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 भोले बम बम बम, हरि 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 मेरे प्यारे श्री हरि, श्याम 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 मेरे प्यारे बलराम, ओम 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 अम्बे ओम ओम ओम, ओम 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 शक्ति ओम ओम ओम, ओम ओम भक्ति ओम ओम ओम। हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम ओम ओम। दोनों हाथ ऊपर करके हास्य करना, हम भगवान की शरण ले रहे हैं। प्रसन्नता, हाथ ऊपर करना, हंसना। शारीरिक टेंशन रहेगा नहीं, मानसिक टेंशन की ताकत है, भाग जाएगा। बौद्धिक टेंशन अभी मिटाते हैं। पश्चिम के तरफ नहीं, उत्तर के तरफ नहीं, पूरब या तो दक्षिण के तरफ सिराना हो, लेट गए, दोनों हाथ हृदय पे रखे। ओम शांति। ओम श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया तो राम, बाहर गया तो दो, श्वास अंदर गया तो गुरु, गुरु का आत्मा, राम का आत्मा, शिव का आत्मा एक है। ओम ओम। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हुई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। जो होगा देखा जाएगा। आत्मा अमर है, भगवान भी परमात्मा भी आत्मा को नहीं मार सकते, और शरीर तो परमात्मा भी नहीं रख सकते, वो भी छोड़ देते हैं। तो शरीर तो मरने वाला है, लेकिन मैं अमर आत्मा हूं। मरने से डरो नहीं, किसी को डराओ नहीं, दूसरे को बुद्धू बनाओ नहीं, दूसरों से बुद्धू बनो मत, दूसरे को दुखी करने के निमित्त बनो मत, और दूसरों से दुखी हो मत, अपने पैर पे खड़े रहो। आपके घर में, किसी के घर में कुल परंपरा से पारसमणि है, लेकिन वो लोग बेवकूफ जानते नहीं, वो पारसमणि को चटनी बनाने का पत्थर समझ के रगड़ रहे हैं। अब ऐसा आदमी सारी पृथ्वी घूम के आए तो उसको पारस मिलेगा? महेश चौहान, मिलेगा पारस? साथी से पूछो, पारस मिलेगा? नहीं। घर के पारस को जानता नहीं तो बाहर का पारस कैसे पहचानेगा? ऐसे ही घर में ही भगवान है, अंतर आत्मा है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर सबके हृदय में हूं। अब ईश्वर में हम सो रहे हैं, मैं प्रभु में सोऊंगा। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। वो अंतर्यामी राम का स्वभाव जिसने जाना, वो उसके भजन रस से किसी भाव में पिछलेगा नहीं। रात को भगवान की भजन रस में पड़े पड़े सो गए। अचेतन मन में 6 घंटे 5 घंटे नींद आपकी भक्ति का काम करेगी। दाढ़ी की दाढ़ी, बापू का बापू। थोड़ा समय के बाद योग निद्रा हो जाएगी, शारीरिक टेंशन नहीं रहेगा, मानसिक टेंशन नहीं रहेगा, और बौद्धिक टेंशन को तो खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं। हंसोगे तो तुम्हारे ठीक निर्णय होंगे, ठीक कदम पड़ेंगे। और चुनाव हो, अटल जी का पढ़ के देखना, निराशा आ गई है समय का, चलो सत्संग में। 1.25 घंटा सत्संग सुना अटल जी ने, फिर से आ गए। 13 महीने के बाद उनका फोन आया, बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या, अब एक वोट के कारण तो गद्दी गई, अब स्वागत करने का ठेका लिया है क्या तुमने? बोले बापूजी मैंने क्या गुनाह किया, देखो। मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं अभी मंत्र में बताता हूँ, ऐसा बोलो। बोलो अटल भाषा अटल। बोले बापूजी मैं नहीं हूँ। मैं क्या, बात नहीं काटते संतों की?
मैं दम मारना जानता हूं, बोलो अटल बादशाह अटल। तो धीरे धीरे बोले, मैं क्या ये स्वीकार नहीं हुआ, हृदयपूर्वक बोलो। फिर थोड़ा ठीक ठीक बोले, मैं क्या नहीं, पूरे मनोयोग से बोलो। बोले मैं क्या, फिर रहो, बात काटना नहीं। कारगिल का निमित्त और रहे तो रहे, दुनिया जानती है। दिव्य प्रेरणा पुस्तक में आप पढ़ लेना उनका अनुभव। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा दिल न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। सब संभव है। माँ बाप ने मंत्र दीक्षा लिया तो बेटे को भी हमने सारस्वती मंत्र दिया। बेटे का नाम था तानशु। भोजू टीवी इधर भी लगा दो, इनको दिखे ऐसा। खेल रहे थे बच्चे, 3 साल का चचेरा भाई ऊपर की मंजिल में, पानू भैया मेरे को खेलने दोगे? बोले आजा। आ जाऊं? बोले आजा। आ जाऊं? ऊपर से जंप मारा। अब ऊपर की मंजिल से जंप मारा, मूर्छित हो गया। 5 साल का लड़का अपने भाई को मारुति वैन में डलवा के ड्राइव करता है और जीवन अनमोल हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कराता है। शीला दीक्षित उसको इनाम करके वीरता का पद देती है। नहीं तो 5 साल का लड़का ड्राइविंग करे तो उससे तो जुर्माना होना चाहिए, लेकिन बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। अब ये देखेंगे टीवी में तानशु कैसे गाड़ी चलाता है, देख नजर आ। खबर पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तानशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। वो गोद में लेके बैठता तो इसके पैर नहीं पहुंचते, इसके ऊपर बैठ जाता तो ये दिखता नहीं। तो ये कैसे हुआ? गुरु मंत्र जब मिलता है तो जैसे सिम कार्ड को तोड़ो फोड़ो तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वो सिम कार्ड मोबाइल में आने से दुनिया में किसी भी घर में, ऑफिस में, कोने में, गलियारे में तुम बातचीत कर सकते हो। सिम कार्ड का ये चमत्कार, जब मनुष्य का बनाया हुआ सिम कार्ड इतना चमत्कार कर सकता है तो भगवान के मंत्र में कितनी शक्ति होगी कल्पना नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर का दिखाओगे तो हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, आज तक कोई बचा नहीं। एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है, आज ये बुद्धि विलक्षण प्रकट हो जाती। अभी 25 लाख जीत के आ गया एक बच्चा हमारे बाल संस्कार केंद्र का। प्रकट होती है सबके अंदर परमात्मा की अथाह शक्तियां छुपी है। आप कभी अपने को कोसो मत। मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मैं भीलन हूं, शबरी हूं। शबरी भीलन मतंग गुरु के चरणों में गई, इतनी महान बनी कि श्री राम जी उसके जूठे बैर खा के सराहना किए बिना नहीं रहते। लेकिन अहंकार से सत्ता के मद में आकर रावण ऐसा वासना में उलझ गया कि हर दशहरे को दे दिया सलाई। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो वासना और अहंकार के चक्कर में आकर करा कराया चौपट कर देता है। मैं तो उन नेताओं को शाबाश धन्यवाद देता हूं कि पद की लोलुपता अथवा अहंकार न रखकर सत्संग में दौड़े दौड़े आ गए। जैसे महेश चौहान, उनके साथी दूसरे लोग, अशोक गहलोत जी भी कई बार वहां से पसार होते तो आ जाते हैं निवाई गौशाला में। तो जिनके जीवन में संत के प्रति, सत्संग के प्रति आदर है तो समझ लेना उसकी 7 पीढ़ियों का बेड़ा पार है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। परम के साथ जिनका स्नेह हो तो रात को सोते समय ओम ओम परमात्मा ने नमः, ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। अकल है तो नारायण ओम, शांति ओम। ऐसा करके रात को सो जाओ। तो आप रसोई घर में सोएंगे तो सुबह उठेंगे भी रसोई घर से।
और दुकान में सोएंगे तो घर से नहीं उठेंगे। ऐसे ही रात को तुम भगवान में सोओगे तो सुबह उठोगे भगवान से। मैं भगवान से उठा हूँ। भगवान चैतन्य है, अमर है, शाश्वत है और मेरा आत्मा है। शरीर मरने के बाद भी मैं नहीं मरता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। शरीर मरता है 2.25 घंटे के बाद। मृतक व्यक्ति अपने मुर्दे शरीर को देखता है, रिश्तेदारों को देखता है, इसीलिए फिर वो तीसरा मनाते, जहाँ कहीं ममता हो पूरी हो जाए, उसकी यात्रा आगे की हो। ये हिंदू धर्म की सुंदर व्यवस्था है, ताकि वो कब्र में अथवा घर में भटके नहीं। तीसरा बना के छुट्टी, नहीं तो फिर 12वां मना के छुट्टी। तो आपकी मृत्यु भगवान भी नहीं कर सकते, इसलिए मरने से डरो नहीं, दूसरे को डराओ नहीं। मृत्यु शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं होती। जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसा शरीर बदलता है। जैसे रोज स्नान की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे रोज सत्संग की पुस्तकें थोड़ी बहुत पढ़ा। भगवान कैसे, उसका ज्ञान जीवन में होने से बहुत भारी फायदा होता है। भगवान का ज्ञान जितना भी आप आसानी से समझ लोगे, उतना दुनिया में आप निर्दुख जियोगे। तो भगवान कैसे हैं? तो जिनको भगवान का अनुभव हुआ है, उन्होंने भगवान का वर्णन किया है भागवत में, उपनिषदों में। तो ये तुम भागवत उपनिषद कहाँ ढूंढोगे? तो मैंने उन शास्त्रों में से इकट्ठा करके नारायण स्तुति नाम की पुस्तक बनवाई। पूरा तो नहीं ले पाए, लेकिन जितना लिया है बहुत काम का है। ये नारायण स्तुति पढ़ो और थोड़ा ध्यान करो, पढ़ो और थोड़ा ध्यान करो, भगवान का ज्ञान हो जाएगा। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भावना आना। सुखदेव जी महाराज की चरण वंदना करके, चरण धोकर सोने की चौखट में परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़े, महाराज आज्ञा हो तो सवाल पूछो। पूछो बेटा राजा परीक्षित। बोले मनुष्य को जीवन काल में कौन सी विद्या पा लेनी चाहिए और मरते समय क्या करना चाहिए? बोले मनुष्य को जीवन काल में भगवान का ज्ञान पा लेना चाहिए और भगवान के गुणगान और भगवान का प्रभाव जानकर अपने को भगवान से जोड़ देना चाहिए और मरते समय भी भगवान से जुड़कर भगवान में मिल जाना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मन राजन, बोलो तस्मात् सर्वात्मन राजन, हरि अभिधीयते, हरि अभिधीयते, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, सुमृतव्यो भगवन्नाम, सुमृतव्यो भगवन्नाम। भगवान का सुमरन, भगवान का ज्ञान। एक तो भगवान का ज्ञान और दूसरा संसार से आसक्ति मिटाने के लिए ईश्वर की ओर। ये दो पुस्तक, जिसको इसी जन्म में ईश्वर प्राप्त करना हो, उसके लिए 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। और ईश्वर प्राप्ति से बड़ा क्या प्रधानमंत्री पद होता है क्या? इंद्र पद भी छोटा है ईश्वर प्राप्ति के आगे। इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते। तो ये जिनको भी अपना जीवन महकाना है ईश्वर की ओर, दिव्य प्रेरणा, ये अपना नारायण स्तुति। और आपको बैठे बैठे मिलेगा ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक। इसमें ऐसे ऐसे प्रयोग और ऐसे ऐसे आसन दिखाए हैं कि आपको ताजुब होगा कि थोड़ा सा ऐसा करने से इतनी बीमारियां ठीक हो जाती। तो ये पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को आप 21 बार पढ़कर दूध में देखें और दूध पिए तो बुद्धिमान बन जाएंगे। वो लड़का देखा कैसा बुद्धिमान बन गया, 25 लाख जीत गया। और दूसरा लड़का कार चला के जान बचा गया, वो भी 16 लाख ले आया फिल्म इंडस्ट्री वालों से। वो दूसरा जो कार चलाने वाला लड़का है। तो बच्चों की बुद्धि विकसित होती है तो बड़ों की भी विकसित होती है। तो ये पुस्तक आपको बैठे बैठे मिलेगा। इसका नाम है दिव्य प्रेरणा पुस्तक। दूसरा मिलेगा लोक कल्याण, आपका और लोगों का कल्याण कैसे हो। तीसरा पुस्तक मिलेगा सर्वधर्म समान कैसे। और चौथा पुस्तक मिलेगा मंगलमय जीवन मृत्यु। कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, अपनी भी मृत्यु होगी, तो मरते समय तुलसी की माला गले में हो, दुर्गति से रक्षा होगी। तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार हो, तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार हो, दुर्गति से रक्षा होती।
आत्मज्ञानी संत मृतक व्यक्ति महापापी हो, लेकिन उसकी चिता के धुएं पर भी संत की नजर पड़ जाए तो उसको नरक नहीं हो सकता है। ऐसा सत्संग की महिमा है। तो आप भी संत के फायदा लेकर हृदय को संतत्व से भरना। अब बैठे बैठे पहले तो आपको शरबत मिलेगा आंवले का, और उसके साथ ही लाओ शरबत हम चेक है। और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी से दीक्षा दिलाई। वो गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण बने और नरेंद्र में से विवेकानंद बनाए। सांवला राम का भी मनोरथ फला है।